और जितने भी सनातनी हमको सुन रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस रामनवमी को आप लोग इतिहास रच दीजिए कि नशा मुक्त रामनवमी आप लोग मनाइए। पद यात्रा पर थे और फिलहाल अभी ये राजधानी रांची की तरफ कूच कर रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलना है, उनको अपनी बात बताना है, दुख और पीड़ा बतानी है, हजारीबाग की रामनवमी के बारे में उनको इतिहास बताना है, जो तकलीफ़ें हैं राम भक्त की उनके बीच साझा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनी जाएगी। हम सनातनियों का इतिहास रहा है कि अपने घर में जब मेहमान को भी बुलाते हैं तो उनको सम्मान के साथ उनका विदाई करते हैं। तो प्रभु श्री राम को हम लोग आह्वान करते हैं, बजरंग बली को हम लोग आह्वान करके बुलाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करें कि उनको बुला करके शराब पी करके उनका अपमान करें, अश्लील गाने पे डांस करके उनका अपमान करें। ये हम सनातनियों को नहीं सिखाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, 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 हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। हजारीबाग की रामनवमी और उसमें धारा 144 और डीजे पर पाबंदी और तमाम बातें आप लगातार सुन ही रहे होंगे। उसी बीच लोगों का विरोध भी आप तक पहुंच रहा होगा। जिस तरीके से हजारीबाग में राम भक्त तमाम प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं, उसी में एक और कड़ी देखने को मिल रही है, जिसमें 2 शख्स पैदल रांची पदयात्रा पर निकल चुके हैं। हजारीबाग से रांची की तरफ बढ़ रहे हैं, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। और जो इनकी पीड़ा है, जो इनको दुख है, रामनवमी में जो प्रतिबंध लगा है, डीजे हो या फिर धारा 144 हो या फिर पारंपरिक हथियारों पर जो बातें हो रही हैं या फिर जो पारंपरिक अस्त्र शस्त्र पर जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर सीधे इनसे बात करते हैं कि भैया क्या ज़रूरत पड़ गई कि पैदल मार्च पर निकल गए, पद यात्रा पर निकल गए। 95 किलोमीटर की दूरी है, क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं, एक तो प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए जपते जा रहे हैं। उनका नाम लेने में ही बहुत ऊर्जा मिलता है और थोड़ा मन विचार थोड़ा भक्तिमय भी हो जाता है। और उनसे भी, प्रभु श्री राम से भी गुजारिश है कि हमारे शहर के जो IAS और IPS हैं उनको सद्बुद्धि दें, ताकि हमारे 100 साल का जो धरोहर है, जो इतिहास है, ख्याति प्राप्त रामनवमी, इंटरनेशनल रामनवमी हजारीबाग का कहलाता है। ऐसे नहीं कहलाता है, क्योंकि पारंपरिक हथियारों से लैस होकर के राम भक्त पूरे जोश के साथ 36 घंटे शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, प्रभु श्री राम के धुन पर नाचते हैं। तो अब जब पारंपरिक हथियार पर ही बैन लगा दीजिएगा तो राम भक्त क्या लेकर के झूमेंगे? क्योंकि हमारे सनातन में जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी शस्त्र विहीन नहीं है। माता काली को देख लीजिए, कटार हाथ में लिए हुए हैं। श्री कृष्ण को ले लीजिए, सुदर्शन चक्र है उनके हाथ में। प्रभु श्री राम त्रिशूल धनुषधारी हैं, महादेव त्रिशूलधारी हैं, और भी जितने भी देवी देवता हैं सब अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। तो उसी तरह हम राम भक्त भी जो है भक्तिमय होकर के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं। और यह इतिहास रहा है 100 साल तक का। किसी भी शासन प्रशासन ने इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करके रोक नहीं लगाया। तो हमारे अभी जो वर्तमान IAS और IPS जो DC मैडम है, SP साहब है, उनसे गुजारिश होगा कि हम राम भक्तों पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप ऐसा काम करके जाइए कि आपके जाने पर हमारे हर जिले वासी का आंख नम हो जाए। बहुत पीड़ा है इस बात को लेकर। पीड़ा है, तभी हम जा रहे हैं। जो बातें और परिस्थितियाँ बनी हैं हजारीबाग में आज तक 90 साल तक, 98 साल तक नहीं, ये 99 साल चल रहा है 98। 2025 में 100 साल पूरा हो जाएगा। हाँ, 2024 में, जो 2024 में, अगला 2024 में 100 साल पूरा होगा। 97 साल तक इस तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन, आज देख लीजिए इंजीनियर अमन कुमार 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। रवि पांडे मंडई में भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पूरा परिवार। और आज हम पद यात्रा कर रहे हैं इस कड़कड़ाती धूप में, और अगर हम चल रहे हैं पैदल तो कहीं ना कहीं दुख है, पीड़ा है कि हमारा 100 साल का इतिहास को
कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, रामनवमी को दबाने का, बंद करने का प्रयास हो रहा है। तो एक गुहार लगाने के लिए महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग जा रहे हैं। क्या बातें कहेंगे सीधे जाकर, क्या ज्ञापन सौंपेंगे? यही ज्ञापन में यही हम लोग लिखे हैं कि सबसे पहले तो धारा 144 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें और जितने राम भक्तों पर FIR दर्ज हुए हैं 144 के तहत उसको तत्काल वापस लें, क्योंकि जिन पर FIR हो गया है दूसरा बार हो सकता है कि वो इस तरह से रामनवमी में कभी उमड़े ही नहीं। मतलब आपको लगता है कि एक तरीके से एक माहौल तैयार वहाँ पर हजारीबाग में हुआ जिसमें डर का माहौल है, जो राम भक्त निकलेंगे, जिसमें धारा 144 है और तमाम बातें हैं, डीजे पर पाबंदी है? SP साहब से हम या DC मैडम से हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं संभल रहा है कि आप अगर सोचते हैं कि हमसे रामनवमी नहीं संभलेगा तो आप बोल दीजिए हम नहीं संभाल पाएंगे। हम राम भक्त भी आपको गुलदस्ता दे करके बधाई देंगे कि 100 साल का परंपरा को आपने तोड़ा है और आज के बाद हम लोग रामनवमी बनाना बंद करते हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है आपको? ये कहना पड़ेगा इसलिए ना कि देखिए, शासन और प्रशासन अगर चाह लेगा कि हम रामनवमी नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाने देगा। हम लड़ नहीं सकते हैं, हम लोग लड़ नहीं, क्योंकि वो इसलिए अपनी बात को पीड़ा को कहने के लिए पैदल निकल गए हैं राज्यपाल के। वही है ना, संविधान के तहत देखिए कोई भी SP या DSP या DC नहीं चाहती है कि कोई त्यौहार पर मेरे ऊपर कोई लांछन लग जाए कि उनके रहते कोई त्यौहार बंद हो। और अगर आप इसी तरह से प्रताड़ित कीजिएगा तो मजबूर होकर के हम लोग आपको गुलदस्ता के साथ दे करके हम लोग सौंप देंगे कि मैडम या SP सर, आप लोग से नहीं संभल रहा है तो 100 साल का परंपरा को आज हम लोग तिलांजलि देते हैं, हम लोग रामनवमी बंद कर देते हैं। अगर आप लोग से नहीं संभलता है तो इस तरह का परमाण मतलब मनाएंगे ही नहीं। आप नहीं मनाने दीजिएगा तो नहीं मनाएंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि संविधान के तहत आप हैं और संविधान का उल्लंघन हम लोग करेंगे नहीं। फिर एक सवाल इसमें ये उठ जाता है कि राज्यपाल से मिलने तो जा रहे हैं, हाँ। वही मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश पर ही सरकार उनकी है, तो भैया जो भी पाबंदियाँ लगी हैं कहीं ना कहीं वहीं से लगेंगी, तो फिर उनके पास गुहार लेके क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं कह रहे हैं? अब देखिए, सीधी हम खुल करके यही बोलते हैं कि हम क्या बोले कि कोई भी DC या SP नहीं चाहेगा कि हम किसी का त्यौहार में खलल डालें, आदेश तो वहीं से होगा। तभी ये लोग इस तरह का पाबंदी लगाए हैं, क्योंकि सरकार जब चाह लेगी तो कोई भी SP या DSP या DC इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाए, क्योंकि बहुत सारे IAS और IPS आए और गए हम लोगों के साथ, राम भक्तों के साथ पगड़ी बांध करके हाथ में तलवार ले करके जुलूस में उतरते थे वो लोग, याद है हमको। शोभा उत्कर, गुप्तेश्वर पांडे, पंकज कंबोज, परवीन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब हम लोगों के साथ पगड़ी बांध करके तलवार ले करके राम भक्तों के साथ वो लोग रामनवमी एंजॉय करते थे। आप में क्या इच्छा शक्ति है या नहीं है SP साहब में या DC मैडम में, जो आप लोग 2 साल से इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करके रामनवमी को बंद करने पर मजबूर कर रहे हैं, ये समझ से परे है। लगता है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, जो अपनी बातें आप कहने जा रहे हैं, किस मंशा से जा रहे हैं? मतलब अंदर से उत्साह भी तो होना चाहिए, उत्साह है क्या? उत्साह नहीं लग रहा है क्योंकि जो मायूसी दिख रही है। नहीं, मायूसी नहीं है, अगर मायूसी होता तो नहीं जाते। तो मायूसी है, दुख है, तभी तो जा रहे हैं ना? दुख है तो जा रहे हैं, गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। अब अगर ऐसा नहीं ना है कि अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप जब तक बोलिएगा नहीं, अगला सुनेगा कैसे? राज्यपाल महोदय से, महामहिम से गुहार लगाएंगे? अब उन्हीं से लगाएंगे गुहार, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का अगर इस तरह का आदेश है तो अब तो राज्यपाल ही सुनेंगे। अब राज्यपाल को सौंपेंगे, हो सकता है कि मुख्यमंत्री को मना ले, वहाँ से नहीं सुनेगा तो प्रधानमंत्री के पास वो भेजेंगे, मना ले। वो देखिए, राज्यपाल बहुत बड़ा हस्ती होता है, मनाने की ज़रूरत है क्या? मनाने का क्या है, त्यौहार है 2 दिन का, हम लोग साल भर में तो 2 दिन यही त्यौहार है जो हम लोग प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। एक और भी शख्स है, पुरुषोत्तम नाम है इनका, भैया पैदल चल पड़े, क्या दिमाग में चल रहा है? देखिए, जो हमारा हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी का पुरानी परंपरा है, इसको किसी भी स्तर से इसमें कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। और जो संशोधन किया जाए, जो भी प्रतिबंध लगाया गया है, या तो फिर जो गाइडलाइन में जारी किया गया है उस पर विचार करे सरकार, यही मांग करते हैं सरकार से।
ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, इनका नाम अजय दास है। इससे पहले भी ये पद यात्रा पर जा चुके हैं। हजारीबाग से बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर पद यात्रा पर थे और फिलहाल अभी ये राजधानी रांची की तरफ कूच कर रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलना है, उनको अपनी बात बताना है, दुख और पीड़ा बतानी है, हजारीबाग की रामनवमी के बारे में उनको इतिहास बताना है, जो तकलीफ़ें हैं राम भक्त की उनके बीच साझा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनी जाएगी। उम्मीद है कि बातें सुनी जाएगी और आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं और जितने भी सनातनी हमको सुन रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस रामनवमी को आप लोग इतिहास रच दीजिए कि नशा मुक्त रामनवमी आप लोग मनाइए। हम सभी नशा मुक्त मनाएंगे, क्योंकि हम सनातनियों का इतिहास रहा है कि अपने घर में जब मेहमान को भी बुलाते हैं तो उनको सम्मान के साथ उनका विदाई करते हैं। तो प्रभु श्री राम को हम लोग आह्वान करते हैं, बजरंग बली को हम लोग आह्वान करके बुलाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करें कि उनको बुला करके शराब पी करके उनका अपमान करें, अश्लील गाने पे डांस करके उनका अपमान करें। ये हम सनातनियों को नहीं सिखाता है। एक भक्तिमय माहौल बनाएं ताकि हमारे बच्चे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि आज हम लोग रामनवमी जो भी मना रहे हैं, हमारे बाप दादा ने इसको बहुत बढ़िया से मनाते आए हैं। जो हम लोग सीखे हैं उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम लोग करेंगे हमारे बाल बच्चे भी उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग एक ऐसा माहौल बनाएं कि सनातन पे सभी धर्म के लोग गर्व करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आप देख रहे थे किस तरीके से जो अपनी बातें हैं वो रख रहे थे। आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो प्रशासन की तरफ से बातें आई हैं तो उसमें भी उनका अपना विचार होता है, जो संभावनाएं होती हैं कि किस तरीके से सौहार्द बिगड़ सकता है या फिर कोई उनके पास इनपुट होता है। लेकिन ये तमाम बातें कहीं ना कहीं हजारीबाग में लोगों तक अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पा रही है कि आखिर बार बार यही स्थितियाँ और परिस्थितियाँ क्यों बनती है। ज़रूरत इस बात की है कि इस बात को भी समझा जाए, इस बात पर भी विचार किया जाए जो हजारीबाग में रामनवमी मनाई जाती है और जिस तरीके से मनाई जाती है, जिस पे प्रतिबंध का साया फिलहाल दिख रहा है, क्या कोई आसार बनते हुए दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, इसको लेकर सोचना पड़ेगा, इस पर कोई काम करना पड़ेगा। क्योंकि हजारीबाग में रामनवमी बड़ा खास है, इसका बहुत महत्व है, इसीलिए हजारीबाग की रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी कहते हैं। मैं कुणाल सिंह, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर।